हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेंसुरेशन डिस्कस करने वाले हैं। मेंसुरेशन 2D एंड 3D आकृति डिस्कस करते हैं। ठीक है। मेंसुरेशन में सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं 2D। ठीक है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल। टू डी आकृति का मतलब है 2 पैरामीटर, 2 डायमेंशनल, 2 पैरामीटर्स। ठीक है। तो हम जब भी हम 2D के बारे में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ पैरामीटर कितनी है 2। ठीक है। तो 2D में मैक्सिमम लेंथ पैरामीटर कितनी है? मैक्सिमम लेंथ पैरामीटर इज 2। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। 2D में इसलिए हम हमेशा 2D में एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है एरिया एंड सेकंड इज पेरीमीटर। ठीक है। एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं और पेरीमीटर को हम परिमाप कहते हैं। ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है? यूनिट स्क्वायर होती है। और पेरीमीटर की यूनिट होती है, यूनिट इकाई होती है। ठीक है। मैक्सिमम लेंथ पैरामीटर 2 होती है, इसलिए यूनिट। ठीक है। जब भी जैसे हम 2D मेंसुरेशन के बारे में बात करते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि किसी फील्ड में ग्रासिंग करवाने में या घास लगवाने में 50 रुपीज़ पर मीटर का अगर खर्च आया है। ठीक है। सपोज 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का अगर खर्च आया है तो हम इस मीटर स्क्वायर से हम ये कहेंगे कि इससे पता चल रहा है कि हम उस फील्ड के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एरिया को डिनोट कर रहा है वो। और अगर हम कभी भी जब ये कहते हैं कि किसी फील्ड में बाड़ लगवाने में या बाउंड्री लगवाने में 50 रुपीज़ पर मीटर का खर्च आया है तो वो जो मीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर को, उस फील्ड की पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। पेरीमीटर। ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एरिया का यूनिट क्या है? यूनिट स्क्वायर। पेरीमीटर का यूनिट है यूनिट। ओके। ठीक है। तो जैसे यूनिट स्क्वायर एंड यूनिट। ओके। जैसे कि अगर 3D मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करें तो 3D मेंसुरेशन में क्या होता है, हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं जिसका यूनिट होता है यूनिट क्यूब। 3D मेंसुरेशन हम 3D के बारे में बात करें जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। यूनिट। 3D मेंसुरेशन में हम किसी बकेट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी है उसमें जितनी पानी हम उसमें भर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी, वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोई मेटल सीट है, उसको हम किसी दूसरे रूप में ढाल सकते हैं। लेकिन जो 2D होता है उसे हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते हैं। लेकिन जो 3D है हम उसे छू सकते हैं, उसे हम पिघला सकते हैं, उसे हम किसी दूसरे रूप में ढाल सकते हैं। ये होता है 3D। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम कुछ क्लासिफिकेशन या कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मेंसुरेशन में, 2D एंड 3D मेंसुरेशन में। हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा मेंसुरेशन। टू डी मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, सर्कल, ट्रायंगल,
स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी 2D के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर हम 3D में एग्जाम्पल लें, 3D मेंसुरेशन में, तो पहला है कोन, क्यूब, क्यूबोइड, इसी तरह बहुत से हैं, जैसे सिलेंडर है, पिरामिड है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब जब हम मेंसुरेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल बेसिक यूनिट्स जो हमें आगे काम आएगा। कुछ बेसिक यूनिट्स लेते हैं जो कि ये बताएगा कि हमें कैसे मेज़रमेंट करना है, कि हम एरिया मेज़र कर रहे हैं या पेरीमीटर मेज़र कर रहे हैं, या हम वॉल्यूम, अगर हम 3D में जाएँ तो हम वॉल्यूम से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स हैं, कुछ मेज़रमेंट्स है, कुछ स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहला बेसिक यूनिट्स। सम बेसिक यूनिट्स जो कि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, यूज़ होगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा, जो अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो पहला हम बेसिक यूनिट ले लेते हैं। पहला बेसिक यूनिट है 10 mm मिलीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर cm, तीसरा है 10 डेसीमीटर डेसीमीटर, चौथा है 10 मीटर, पांचवा है 10 डेकामीटर 10 डेकामीटर। ठीक है, पहले हम इतने यूनिट, पहले यही 5 यूनिट को देखते हैं, देन आगे। तो 10 mm किसके इक्वलेंट होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हम कह सकते हैं इसी तरह 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर कह सकते हैं। 10 डेसीमीटर, डेसीमीटर 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, इसलिए 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह जैसे अगर हम 3D में बात करें तो कुछ 3D के यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट्स हैं 3D के, वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो हमें आगे यूज़ होंगे। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट या किसी आकृति की अगर वॉल्यूम निकालनी है तो हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, या अगर जैसे सपोज अगर लीटर में दे दिया है तो उसे हम सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, या सेंटीमीटर में है तो मीटर में कैसे लिखेंगे, ये सारे कुछ यूनिट्स के हैं। तो पहला है 1 घन फीट, दूसरा है 1 घन फीट, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में देखेंगे। तीसरा है 1 लीटर, चौथा है 1 लीटर, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं डिफरेंट टर्म्स में, डिफरेंट यूनिट्स में। पांचवा है 1 घन इंच, छठवा है 1 मीटर क्यूब।
या 1 घन मीटर, ठीक है। तो 1 घन फीट को हम लिख सकते हैं ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 6.23 गैलन, ठीक है। ये सारे वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। 1 घन फीट को हम लिख सकते हैं 28.317 लीटर, ठीक है। 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 0.22 गैलन। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। अब 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसी 1 घन इंच को 16.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 1 घन मीटर को 1000 लीटर, ठीक। अगर कभी हमें वॉल्यूम इस यूनिट से उस यूनिट में चेंज करके लिखना हो, या एग्ज़ाम में जैसे अगर लीटर में दे दिया हो तो मीटर में कैसे लिखेंगे, या लीटर में दे दिया हो तो सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, तो ये सारे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वॉल्यूम के। और भी हैं चूँकि हम आगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे मेंसुरेशन में, तो हमें यूज़ होगा। और ये सारी चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए जो कि काम आएगा। ओके, थैंक यू।